भारत और दक्षिण अफ्रीका के दूसरे टेस्ट मैच में जो हुआ उसे भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे दर्दनाक और शर्मनाक अध्यायों में शामिल किया जाएगा। ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर, लेफ्ट आर्म पेस ऑलराउंडर मार्को यान्सन, इन दोनों ने अपने 6 विकेट के जाल में और जो उन्होंने 90 रन की पारी खेली यान्सन ने भारत को 408 रन के भारी अंतर से हराकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है। यह हार सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट सिस्टम में चल रही गंभीर खामियां, जी हां, गंभीर खामियों और बदहाल रणनीति को साफ दर्शाता है। सबसे बड़ा झटका यह है कि रन के लिहाज में यह भारतीय क्रिकेट की टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी हार है और साउथ अफ्रीका ने 25 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीती है, वो भी एक तरफा अंदाज में। यह वही भारत है जहां कभी विदेशी टीम के लिए टेस्ट मैच जीतना दुनिया की सबसे मुश्किल चुनौती माना जाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, जज्बात बदल चुके हैं और बदलने की असली वजह खिलाड़ियों में नहीं बल्कि टीम मैनेजमेंट और कोच की गलत योजनाएं में दिख रही हैं। 2013 से 2022 तक, यानी कि वो 9 से 10 साल, भारत ने अपने घर में सिर्फ 2 टेस्ट मैच हारे थे, लेकिन 2023 से 2025 आज हम खड़े हैं, 2023 से 2025 के बीच भारत 7 टेस्ट मैच हार चुका है। यानी गिरावट अचानक नहीं बल्कि लगातार और खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। इस गिरावट के केंद्र में है भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर। वही गौतम गंभीर जिन्होंने बतौर प्लेयर, बतौर ओपनर 2011 का 50 ओवर वर्ल्ड कप मैच जिताया था इंडिया को। हम सभी को याद है वानखेड़े का वो मोमेंट जब 97 रन पे वो आउट हुए थे, बोल्ड हुए थे, शतक से चूके, लेकिन ऐसी पारी खेली कि भारतीय टीम और भारतीय क्रिकेट फैंस जिंदगी भर याद रखेंगे। गौतम गंभीर की कोचिंग में भारत का टेस्ट रिकॉर्ड निराशाजनक ही है, और निराशाजनक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से खराब रहा है। शुरुआत हुई न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज की करारी हार से। पुणे, बेंगलोर और मुंबई में भारत को लगातार 3 टेस्ट हराने पड़े और पुणे, बेंगलुरु और मुंबई में भारत को लगातार 3 टेस्ट हारने पड़े और 24 साल बाद भारत घर में 0-3 से क्लीन स्वीप हुआ था। यह वो समय था जब भारतीय टीम की घरेलू कलेबंदी टूटी और भरोसा डगमगाया, लेकिन भारतीय क्रिकेट ने चेतावनी नहीं सुनी। इसके बाद आया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, वो ट्रॉफी जिसे भारत ने 10 साल तक सीने से लगाए रखा था, लेकिन गौतम गंभीर की कोचिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की सीरीज 3-1 से जीत ली और भारत का दशक भर का दबदबा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर खत्म कर दिया। इस दौरान भारत ने 10 में से 6 टेस्ट हारे और इसी दौर में भारत श्रीलंका के खिलाफ एक भी ओडीआई सीरीज जीतने में नाकाम रहा। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जी हां, WTC की दौड़ से भारत बाहर हो गया। अगर बात करें पहले 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल्स की तो भारत दोनों में फाइनल में था, लेकिन तीसरी में फाइनल तक क्वालिफाई नहीं कर पाया कोच गौतम गंभीर के अंडर। इतिहास में पहली बार भारत WTC के फाइनल में नहीं पहुंच सका और इसकी सीधी वजह रही न्यूजीलैंड से घर में 0-3 जो हम हारे थे और ऑस्ट्रेलिया में जाके, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जाके हम 3-1 से सीरीज हार के आए। ये सिर्फ हार नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट से सबसे बड़े मंच पर भारत के पतन का प्रतीक था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो हुआ उसने भारत के लिए सवालों की एक नई लहर खड़ी कर दी है। ईडन गार्डन्स पर पहले टेस्ट मैच में 30 रन से भारत हारा, चेज नहीं कर पाया। 21वीं सदी में ऐसी हार झेलने वाली अकेली टीम बन गई भारत और फिर दूसरे टेस्ट में 408 रन, जी हां, आज 408 रन से भारत हारा है साउथ अफ्रीका से गुवाहाटी टेस्ट मैच में, जो भारतीय टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी हार है। गंभीर की कोचिंग में भारत दूसरी बार 150 से कम के लक्ष्य का पीछा करने में नाकाम रहा था ईडन गार्डन्स में, जो घरेलू टीम के लिए शर्म से भी परे है। गौतम गंभीर के कोचिंग दौर की झलक आंकड़ों में साफ दिख जाती है। भारत ने गंभीर के आने के बाद 27 साल में पहली बार श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई सीरीज हारी, पहली बार 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में 30 विकेट गंवाए, यानी कि तीनों बार इंडिया ऑल आउट हुई। 45 साल बाद एक कैलेंडर ईयर में
ओडीआईज में बिना जीत के रहा भारत। 36 साल बाद न्यूजीलैंड से घरेलू टेस्ट सीरीज हारी, 19 साल बाद चिन्ना स्वामी में टेस्ट मैच हारा, 13 साल बाद मेलबर्न में टेस्ट मैच हारा, 12 साल बाद घरेलू सीरीज गवाई, बैक टू बैक टेस्ट सीरीज में हारा। ये वो सारे आंकड़े हैं जो मेरे लिए एज अ क्रिकेट फैन चिंताजनक है, क्योंकि आज के टाइम में हम लोगों ने क्रिकेट को देखा है सचिन तेंदुलकर के टाइम से, हम लोगों ने क्रिकेट को देखा है धोनी के टाइम से, हम देख रहे हैं रोहित शर्मा विराट कोहली का एरा, हम देख रहे हैं रवि शास्त्री की कोचिंग, हम देख रहे हैं राहुल द्रविड़ की कोचिंग, और उसके बाद आते हैं गौतम गंभीर। मैं नहीं कह रहा कि गौतम गंभीर की गलती है, लेकिन क्या गौतम गंभीर की कोचिंग स्टाइल में गलती है? क्या एक सीरीज में, एक मैच में इतने सारे ऑलराउंडर्स खिलाने की जरूरत थी? क्या हम स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं खिला सकते थे? क्या सरफराज खान और करुण नायर को जगह नहीं मिलनी चाहिए थी होम कंडीशन में जब टेस्ट सीरीज हो रही है? पहली बार घरेलू टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश हुआ है, और सबसे दर्दनाक, लगातार 2 घरेलू टेस्ट सीरीज हारने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है भारतीय क्रिकेट टीम ने। कुल मिलाकर नतीजा यह है कि 12 साल बाद भारत ने अपने घर में टेस्ट सीरीज तो गंवाई थी न्यूजीलैंड के साथ, वो भी तब जब भारतीय क्रिकेट दुनिया की सबसे मजबूत घरेलू टीम मानी जाती थी। एक दौर था जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम हमेशा बोलती थी कि आप हमारे घर में आके खेलिए, आप हमें नहीं हरा सकते। भारत की वो टीम ऐसी बनी कि बाहर जाके ड्रॉ करी सीरीज, फिर जीतने भी लगी थी। और भारत में आने से पहले, चाहे वो बांग्लादेश हो, जिम्बाब्वे हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, सबको लगता था कि हमें ड्रॉ करनी है सीरीज, या जीत तो नहीं पाएंगे। लेकिन ये नहीं हुआ, और हमने देखा कि भारत में फाइनली भारत सीरीज हारा, और एक नहीं अब 2 हार चुका है। सवाल ये नहीं है कि खिलाड़ी फेल हुए, सवाल ये है कि क्या रणनीति कहीं सही थी? प्लेइंग 11 की सिलेक्शन में कोई सही या कुछ गलत डिसीजन लिए गए? पिच कंडीशन और विपक्षी टीम की बैटिंग स्टाइल के खिलाफ कोई प्लान था या नहीं था? क्यों भारत अचानक एक ऐसी टीम बन गया जो रन चेज नहीं कर पा रही? ये वो भारतीय टीम है जो पिछले 10 साल में भारत और उनके बीच, जिन्होंने राहुल द्रविड़, जिन्होंने ऐसे ऐसे इंडियन कोचेस खड़े करे जो उनको बैटिंग कराता था, फील्डिंग कराता था, बॉलिंग कराता था, लेकिन आज भारतीय टीम के बॉलिंग कोच है मॉर्नी मॉर्कल, भारतीय टीम के बैटिंग कोच और मेंटोर हैं रियान टेंडिशकॉट, ये नीदरलैंड्स के, और मॉर्नी मॉर्कल साउथ अफ्रीका के हैं। क्या हमें विदेशी खिलाड़ियों की जरूरत है हमारे कोच बनने के लिए? मैं नहीं कह रहा वो खराब खिलाड़ी है, लेकिन क्या हमारे भारत में ऐसे एक्स क्रिकेटर्स नहीं हैं जिनको होम कंडीशंस का बहुत अच्छा आइडिया है? एक दौर था आर अश्विन रविंद्र जडेजा की जोड़ी, और आज रविंद्र जडेजा जब तक खेल रहे हैं उनको अपना पार्टनर नहीं मिल रहा है, क्योंकि अक्षर पटेल कभी कभी बैटिंग अच्छी कर लेते, कभी कभी बॉलिंग अच्छी कर लेते हैं, वो एक ही मैच में दोनों, खासकर होम कंडीशन में ठीक नहीं कर पा रहे। कुलदीप यादव ने बैटिंग इंप्रूव करी है, नो डाउट इंप्रूव करी है, लेकिन क्या उनकी बॉलिंग सिर्फ काफी है इंडियन टीम के लिए प्लेइंग 11 में? नीतीश कुमार रेड्डी की बैटिंग अच्छी हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, हमने देखा था वो शतक, लेकिन क्या उनकी बॉलिंग होम कंडीशंस के लिए सही है? क्या टीम की तैयारियां कमजोर थी? क्या कोचिंग रणनीति दिशा भटक चुकी थी? और टीम मैनेजमेंट वास्तविक समस्याओं को स्वीकार करने से क्यों भाग रहा है? और अगर स्वीकार कर रहा है तो उसमें इंप्लीमेंटेशन कब देखने को मिलेगी? भारतीय फैंस ये सवाल पूछने में सही हैं, आखिर एक ऐसी टीम जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेल चुकी, एक नहीं बल्कि 2 बार, जो घर में 18 सीरीज लगातार जीत चुकी, वो अचानक क्या हो गया है उस टीम को? क्या भारत वाकई एक रीबिल्डिंग फेज में है, या ये गिरावट गलत लीडरशिप और गलत फैसलों का नतीजा है? एक समय था जब दुनिया भारत में आने से डरती थी, लेकिन अब भारत अपनी ही जमीन पर लगातार हारता जा रहा है, वो भी रेड बॉल क्रिकेट में। ये सिर्फ हार नहीं, ये चेतावनी है, एक अलार्म है, और अगर अभी भी जागरूकता नहीं आई टीम में, तो भारतीय टेस्ट क्रिकेट वापस उठने की जगह और गहरे अंधेरे में गिर जाएगा। क्रिकेट सिर्फ खिलाड़ियों से नहीं, सोच से जीता जाता है, और जब सोच गलत हो जाती है तो दुनिया की सबसे मजबूत टीम भी टूट जाती है। आज भारतीय क्रिकेट सबसे बड़े क्रॉस रोड पर खड़ा है, और अब सबसे जरूरी है जवाबदेही, क्योंकि सवाल बहुत हैं और जवाब अब भी कोई नहीं देता। बात करें आने वाली सीरीज की, इंडिया की अभी साउथ अफ्रीका के साथ ही होम कंडीशन में 3 मैच की ओडीआई सीरीज है, T20 सीरीज है। वो तो देखने वाली बात होगी, क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा जब ओडीआई में आए हैं, क्या वो अपना चमत्कार वापस दिखा पाएंगे जो रोहित शर्मा ने एज अ मैन ऑफ द सीरीज बन के ऑस्ट्रेलिया में दिखाया था ओडीआई में हाल ही में? बहुत सारे सवाल है, केएल राहुल को कप्तानी दी गई, रोहित शर्मा को नहीं दी गई, बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के जवाब हमें टीम परफॉर्मेंस करके देगी। मैं क्रिकेट का फैन हूं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं अपनी टीम मैनेजमेंट को, लेकिन
कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि टीम सिलेक्शन में कमी आ रही है। आप सभी को क्या लगता है कि कहां कमी है, क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या कोच कोई और आना चाहिए, क्या कैप्टन कोई और बनना चाहिए? बहुत से सवाल हैं। इन सभी के जवाब हम आपको देंगे अगली वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।